हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाय जोनी का, जिसमें आप सभी को हम करवाएंगे हिस्ट्री के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं। इस हिस्ट्री में हम प्राचीन और मध्यकालीन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाएंगे। सबसे पहले आपको इस वीडियो से देखने से पहले आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर है व्यापार। क्या था वो? मतलब वैदिक काल में एक काल था, वैदिक काल। उस पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर है व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शब्द क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? यानी इसका आंसर है गाय का दोहन करने वाली। इसका आंसर है गाय का दोहन करने वाली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रियता देवता कौन था? संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मुरुगन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? सांकेतिक उसे कहते हैं जिसमें कुछ अंकित किया जाता है, किस चिन्ह का अंकित किया जाता है। उसमें सिक्कों पर चिन्ह किया गया था और प्रचलन किया जाता है। प्रचलन मतलब बाजारों में, समाजों में मतलब समाज में बांट दिया गया था कि ये सिक्के कैसे चलेंगे, कौन से धातु से बनाया गया था। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कांस्य धातु में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया था? कौन सा दिल्ली का सल्तनत था जिसने गुजरात को जीतकर दिल्ली में शामिल किया गया था? और फ्रेंड्स वो इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? इसका फ्रेंड आंसर होगा कव्वाली शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? जब कबीर की मृत्यु हो गई थी, उनकी मृत्यु के होने के बाद उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? फ्रेंड्स के मगहर में बनाई गई थी। समाधि मगहर में बनाई गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबू फजल की हत्या किसने की थी? फ्रेंड एक बात भी बता दूं, अबू फजल ने अकबरनामा की पुस्तक लिखी थी। और किसके बारे में लिखी थी? अकबरनामा किसके लिए लिखी गई थी? अकबर के शासनकाल में लिखी गई थी और अकबर के बारे में लिखी गई थी। ओके, और इसकी हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? फ्रेंड्स का आंसर होगा गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया था। चलो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं। पांड्यों का उल्लेख सबसे पहले किस विदेशी यात्री ने किया था? पांड्य का उल्लेख सबसे पहले किस विदेशी यात्री ने किया था? फ्रेंड्स मार्को पोलो ने इसका पांडवों का उल्लेख किया था। सबसे पहले मार्को पोलो ने इनका पांडवों का उल्लेख किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये कौशाम्बी में थी। जो बस है एक वो भी महाजनपद में था। वो इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? जो नगर की स्थापना किसने की थी? उद्धन ने की थी। उद्धन ने पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का सबसे पहले राजवंश कौन था? सबसे पहले यानी प्रथम सबसे पहले कौन था? मगध का सबसे पहले राजवंश हर्यक वंश था। कौन था? हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गो हत्या को बुद्ध मतवलंबी क्या कहते हैं? बुद्ध द्वारा गो हत्या को बौद्ध मतवलंबी क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रेंड्स इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जो बुद्ध द्वारा यानी बुद्ध के द्वारा जब क्या कहते गो हत्या को उनकी लैंग्वेज में महाभिनिष्क्रमण कहते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संतलत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? संतलत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? फ्रेंड्स अमीर ए आखूर कहा जाता था। अमीर ए आखूर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? फ्रेंड्स ये गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था खालसा पंथ की स्थापना। और धर्माचार पाहुल जो है एक शब्द है पाहुल, सिख गुरु ने चलाया था। वो भी कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? फ्रांस का खानवा का युद्ध 1500 ईस्वी में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजय था। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? फ्रेंड्स शाहजहां ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुष्य मित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? ये जब पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किए थे जानकारी जब मिली थी हमें इस महाभाष्य ग्रंथ से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऐतरेय है ऋग्वेद का। ब्राह्मण का जो है इनका वेद है ऋग्वेद का। ऐतरेय है ब्राह्मण का ऋग्वेद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? हिस्टोरिका के नामक के ग्रंथ यानी ग्रंथ जो लिखी जाने वाली बुक वो इसके लेखक कौन थे? फ्रांस के लेखक थे हेरोडोटस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन थे? भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? जब बाहर के देश के लोग आए थे महमूद के साथ, जो भारत में आया था कोई जो महमूद गजनबी उनके साथ भारत में आए थे विद्वान, भारतीय समाज पर किताबुल नामक एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था अलबरूनी ने नामक की पुस्तक लिखी थी, जो कि इस पुस्तक का नाम है इस पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। और किसने लिखी थी? अलबरूनी ने लिखी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी। संतलत काल में हक ए शर्ब
क्या था? संतुलन काल में हक ए शब्द क्या था? इसका अर्थ था सिंचाई कर। सिंचाई कर। सिंचाई कर यानी अर्थ है कि सिंचाई पर लगाया जाने वाला कर। नायब ए मामली कात नावे मामली कात नामक पद का सृजन संतलत काल में किसने किया था? फ्रेंड्स, इसने ये मुइज उद्दीन बरहाम शाह ने किया था। बहराम शाह ने किया था। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन संतुलन काल में किसने किया था? मुइज उद्दीन बहराम शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? फ्रेंड्स, शोहरत ए आम कहा जाता था। शोहरत ए आम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो बंगाल के किस राजा ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तन चेंज कर मुंगेर कर दी थी? वो कौन से राजा थे? मीर कासिम ने की थी। मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? कौन से अभिलेख से पता चलता है? अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। कौन से किससे पता चलता है? अयोध्या अभिलेख से पता चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिरनार में सूर्यदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गिरनार में सूर्यदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था इसका। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? मेगस्थनीज के अनुसार समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था, जैसे कि दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। ये 7 वर्गों में बटे हुए थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर में थी। पुरुषपुर कहाँ पर है? पेशावर में, जो कि है पेशावर में थी। किसकी राजधानी थी? कनिष्क की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया? मंदिर का निर्माण कैलाश मंदिर का करवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट के शासक है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शहंशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शहंशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, का आंसर है सासाराम। सासाराम है जो शहंशाह का मकबरा वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवाहन फ्रेंड्स, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? सातवाहन का जो वंश है वो सबसे श्रेष्ठ एंड शक्तिशाली शासक कौन था? फ्रेंड्स, का है गौतमी पुत्र शतकर्णी। गौतमी पुत्र शतकर्णी था, जो बहुत शक्तिशाली था और महान था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? वो किसके द्वारा किया गया था? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत किया गया था। 1861 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल कहाँ पर स्थित है? जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात में ये स्थित है, जहाँ पर गुजरात में लोथल में कुछ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के साक्ष्य प्राप्त हुए थे वैज्ञानिकों को।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? ये प्रसिद्ध पारसी के धर्म के लोग हैं, जो एक दिन का त्योहार है नौरोज, ये किस शासक ने शुरू किया था? फ्रेंड्स, इसका आंसर है बलबन ने स्टार्ट करवाया था। ये कौन सा त्योहार? नौरोज त्योहार स्टार्ट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? फ्रेंड्स, क्वेश्चन द्वारा बोल देती हूँ। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिंग के काल में की गई थी। विलियम बेंटिंग के काल में की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? फ्रेंड्स? औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के जो लाल किला है उसके अंदर मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सांची का स्तूप किस वंश के शासक काल में बनवाया था? सांची का स्तूप था जिसमें कि सांची का स्तूप उसे कहते हैं जो महात्मा बुद्ध के इसमें ना अवशेष रखे गए थे। रखे गए थे और साथ में उनकी याद में सांची का स्तूप बनवाया गया था, जो गुंबदकार के रूप में होता है। ये इस टाइम है भोपाल में है ये सांची का स्तूप। फिर किसने बनवाया था? ये मौर्य वंश ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुभवंश ने राजवंश का जो वो था, राजा की हत्या करके और सत्ता प्राप्त कर ली थी, और जिसे प्राप्त करने के बाद उसका खुद ही अंत ही हो गया था हत्या करने की शुंग वंश का भी अंत किसके द्वारा हुआ था? हत्या के द्वारा ही हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का विवरण किया गया। हाथी गुफा के अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? फ्रेंड्स, इसका आंसर है अलीनगर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? फ्रेंड्स, का है चैम्सफोर्ड सुधारों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। जो धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संतलत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? जो संतलत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संतलत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हाशमे अतराफ। क्या कहलाती थी? हाशमे अतराफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट ने रोका था। ग्वालियर को किसने रोका था? नागभट्ट ने।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन याद कर लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराज रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? किसके द्वारा शुरू हुई थी? सर चार्ल्स मैकऑफ के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बिदर बनाया था? स्थानांतरित से कहते हैं बदल कर बना, किसको बना दिया था? बिदर बना गया था। किसने कहा था? अहमद शाह ने किया था। अहमद शाह ने इसकी राजधानी बिदर बनाई गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? वहाँ के शासक भीम प्रथम थे। जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? भीम प्रथम। और महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर से बहुत सोना लूटा और बहुत जनधन की हानि पहुँचाई हुई थी और मंदिर को तोड़ भी दिया गया था। और ये सोमनाथ का मंदिर इस टाइम गुजरात में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फुतुह सलातिन की रचना किसने तथा कब की थी? फुतुह सलातिन की रचना किसने और कब की थी? इसकी रचना इसामी ने की थी और कब की थी? 1350 ईस्वी में की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। शतकर्णी की मृत्यु के बाद उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शतकर्णी का शासक किसने किया था? शतकर्णी की मृत्यु के बाद इसके दो पुत्र थे। इसके पुत्र के नाम थे वेदश्री और शतकर्णी का संरक्षण किसने किया था? सुरक्षा किसने की थी? इसके फ्रेंड्स नागनिका ने की थी। नागनिका ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? हाल ने गाथा गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? फ्रेंड्स, क्या है? प्राकृत भाषा में की थी। किसने की थी? प्राकृत भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन क्या करता था? कौन करता था? प्रत्येक वर्ष जो प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन क्या करता था? कौन करता था? हर्षवर्धन करता था। हर 5 वर्ष में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। नागर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संगम युगीन ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। किससे? व्याकरण और काव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? सोनगिरी ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल कहाँ पर है? फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सर्व कर है जो कि एक कर है। सर्व किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। किस पर? सिंचाई पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है मखली घोषाल। मखली घोषाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था प्रतिपादन? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था?
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में किया गया था। किस पुस्तक में किया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोल एक्ट भारत में कब लागू किया था? रोल एक्ट भारत में कब लागू किया था? फ्रेंड्स, कब किया गया था? 1919 में। 1919 में किया गया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? मतलब शुरू प्रारंभ एक बात है फ्रेंड्स। कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से किया गया था। 58 ईसा पूर्व से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973-1974 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। ये स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ये स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा हरियाणा में। यहाँ पर हरियाणा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। कहाँ से हुआ फ्रेंड्स? कालीबंगा। ये कालीबंगा कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऋग्वेद में ऐसी कन्या को उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्या को क्या कहा जाता था? जो ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक तथा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। अमाजु कहा जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? कौन राज्य करता था? प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिनिधित्व करता था, राज करता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया गया था? किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया था? किसने बनाया था? कालाशोक ने बनाया था। किसने? कालाशोक ने बनाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध वर्णन किया गया है? कौन से में? 13वें शिलालेख में किया गया। 13वें शिलालेख में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार कर लिया था? पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार कर लिया था? किसने किया था? बृहद्रथ ने किया था। बृहद्रथ ने किया था। किसने किया था? बृहद्रथ ने किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? फ्रेंड्स, बलबन ने किया था। बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लाइव ने सैन्य सुधार के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया और तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? कहाँ पर? इलाहाबाद में किया गया था। इलाहाबाद में किया गया था। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध बीवी का मकबरा। प्रसिद्ध बीवी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनाया था? फ्रेंड्स, किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था अपनी बीवी बेगम रबिया नामक दुरानी की यादगार में बनवाया गया था। रबिया नामक उनकी रानी थी जो उनकी याद में बनाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद
मंसूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन थे? कौन थे? भास्कराचार्य। भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिशुपाल वध किसकी कृति है? शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। किसकी है? माघ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्यावाद का अर्थ क्या होता है? स्यावाद का अर्थ क्या होता है? शायद। इसका अर्थ होता है शायद है भी और नहीं भी। स्यावाद का क्या अर्थ है? शायद है भी और नहीं भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का मीर अब्दुल लतीफ़। मीर अब्दुल लतीफ़ था, जो कि अकबर का शिक्षक था, टीचर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? किसने भेंट किया था? जो प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा है शाहजहां को किसने दिया था? फ्रेंड्स, मीर जुमला ने दिया था। मीर जुमला ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ नाथ को दी थी। पंडित जगन्नाथ नाथ को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत क्या थी? मतलब किसने बनवाई थी? किसने बनवाई थी? हुमायूं को मकबरा था जब अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी। कौन सी थी? हुमायूं को मकबरा था। तो फ्रेंड्स, अकबर ने अपने हुमायूं अकबर के पिता का नाम है। अकबर के पिता का नाम है, जो अकबर ने बनवाई थी। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कौन सा मुगल शासक शाहिद वेश एंड जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? कौन सा मुगल शासक शाहिद वेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? किसको नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्ता। कौन? बृहदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हर्ष की पराजय किसके हाथों में हुई थी? किसके हाथों से हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों से हुई थी। पुलकेशिन द्वितीय के हाथों से हुई थी। ललित आदित्य किस राज्य का शासक था? ललित आदित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का शासक था। कौन? ललित आदित्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हुमायूं नामक किसकी कृति थी? हुमायूं नामक किसकी कृति थी? बदन बेगम की। बदन बेगम। एक मालिक हो हुए भी खान हो गया। एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। कौन था? कौन था? बलबन। बलबन, जो कि एक मालिक का हुआ था और खान भी हो गया था और उसके बाद सुल्तान बन गया था। ओके फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स, आज यहीं तक ही। तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट कल देंगे आपको बनाकर। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर बताइए कि हमारी वीडियो कैसे लगी। अच्छी लगी तो जब भी कमेंट्स कर बताइए, और अच्छी नहीं लगी जब भी कमेंट्स करके जरूर बताइए, और लाइक ज़रूर करके बताइए, और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।